बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक चोर ने कहा कि मैं ऊंची सी ऊंची दीवार फांद कर मकान में दाखिल हो जाता हूँ, अगरचे बादशाह का किला ही क्यों ना हो। दूसरे ने कहा, मेरे नाक की ये खासियत है कि किसी जगह की मिट्टी सूंघ कर बता देता हूँ कि यहाँ खजाना है या नहीं। तीसरे ने कहा, मेरे बाजू में इतनी ताकत है। बादशाह और चोर। मौलाना रूमी ने सुल्तान महमूद गजनवी का एक अजीब वाक़या लिखा है जो बड़ा इबरत खेज़ व सबक आमूज़ है। वो ये है कि सुल्तान महमूद गजनवी के ज़माने में चोरों का कुछ ज़ोर हो गया था। बादशाह उसकी वजह से परेशान हुआ और चोरों को पकड़ने के लिए एक अजीब तदबीर निकाली कि शाही लिबास उतार कर चोरों का सा लिबास पहन लिया और शहर में गश्त करने लगा। एक जगह पर देखा कि बहुत से चोर इकट्ठे बैठे हुए हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। बादशाह भी उनमें बैठ गया। चोरों ने पूछा कि तुम कौन हो? बादशाह ने कहा, मैं भी तुम जैसा हूँ। चोरों ने समझा कि ये भी कोई चोर है। उन्होंने कहा, तुम कोई अपना हुनर बताओ, अगर तुम्हारे अंदर कोई हुनर होगा तो तुमको अपने साथ शरीक कर लेंगे, वरना नहीं। बादशाह ने कहा, पहले आप लोग अपना अपना हुनर बताओ, फिर मैं भी अपना हुनर बताऊंगा। एक चोर ने कहा कि मैं ऊंची सी ऊंची दीवार फांद कर मकान में दाखिल हो जाता हूँ, अगरचे बादशाह का किला ही क्यों ना हो। दूसरे ने कहा कि मेरी नाक की ये खासियत है कि किसी जगह की मिट्टी सूंघ कर बता देता हूँ कि यहाँ खजाना है या नहीं। तीसरे चोर ने कहा, मेरे बाजू में इतनी ताकत है कि मैं घर में घुसने के लिए उसमें सुराख कर सकता हूँ। चौथे चोर ने कहा कि मैं माहिर हिसाब हूँ, कितना बड़ा खजाना क्यों ना हो, चंद लम्हों में हिसाब लगाकर तकसीम कर देता हूँ। पांचवें चोर ने कहा कि मेरे कानों में ऐसी खासियत है कि मैं कुत्ते की आवाज़ सुनकर बता देता हूँ कि कुत्ता क्या कह रहा है। छठे चोर ने कहा, मेरी आँख में ये खासियत है, जिस चीज़ को रात में देख लेता हूँ दिन में उसको पहचान लेता हूँ। अब बादशाह ने कहा कि मेरी दाढ़ी में ये खासियत है कि जब मुजरमीन को फांसी के फंदे के हवाले किया जाता है, उस वक्त अगर मेरी दाढ़ी हिल जाती है तो मुजरमीन फांसी के फंदे से बच जाते हैं। चूँकि वो बादशाह था तो उसने एक ख़ास लतीफ़ अंदाज से अपना हुनर और कमाल बयान किया। सारे चोर ये बात सुनकर खुश हो गए और कहने लगे कि आप तो चोरों के कतफ़ है, जब हम किसी मुसीबत में फंस जाएंगे तो आप ही के ज़रिए हमको खुलासे मिल सकते हैं। फिर सब ने मशवरा किया और तय किया कि आज बादशाह के यहाँ चोरी की जाए, इसलिए कि आज मुसीबत से छुड़ाने के लिए दाढ़ी वाला मौजूद है। लिहाजा सब के सब बादशाह के महल की तरफ चल पड़े। रास्ते में कुत्ता भौंका तो कुत्ते की आवाज़ पहचानने वाले ने कहा कि कुत्ता कह रहा है कि बादशाह तुम्हारे साथ है। लेकिन चोर फिर भी चोरी के इरादे से बाज नहीं आए और बादशाह के यहाँ चोरी कर डाली और ख़जाना लूट कर जंगल की तरफ आए और वहाँ बैठकर माहिर हिसाब ने हिसाब लगाकर चंद मिनट सबको तकसीम कर दिया। बादशाह ने कहा, सब लोग अपना पता लिखवा लो ताकि आइंदा चोरी करनी हो तो हम सब लोग आसानी से जमा हो सकें। सबका पता नोट कर लिया गया और सब ने अपना अपना रास्ता लिया। अगले दिन बादशाह ने अदालत लगवाई और पुलिस को हुक्म दिया कि सबको पकड़ कर लाओ। जब सब चोर हथकड़ियाँ डालकर हाजिर किए गए, बादशाह ने सबको फांसी का हुक्म दे दिया और कहा कि इस मुकदमे में किसी गवाह की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सुल्तान खुद वहाँ मौजूद था। जब 6 के 6 फांसी के तख्ते पर खड़े हो गए तो वो चोर जो आँखों की खासियत वाला था, उसने बादशाह को पहचान लिया कि ये वही शख्स है जो रात हमारे साथ था। वो तख्तादार से चिल्लाया कि हुजूर, कुछ देर के लिए अमान दी जाए और आपसे तन्हाई का मौका दिया जाए। बादशाह ने कहा, ठीक है, थोड़ी देर के लिए फांसी मौकूफ़ करो और उसको मेरे पास भेज दो। उसने हाजिर होकर अर्ज़ किया कि हर एक ने अपनी खासियत बता दी, हर एक ने अपना हुनर बता दिया। हमारा वो हुनर जिन पर हमको नाज था, उन्होंने हमारी बदबख्ती को और बढ़ाया कि आज हम तख्तदार पर ही। ए बादशाह, मैंने आपको पहचान लिया है कि आपने वादा फरमाया था, जब मुजरमों को तख्तदार पर चढ़ाया जाता है, अगर उस वक्त मेरी दाढ़ी
ہل جاتی ہے تو مجرمین پھانسی سے نجات پا جاتے ہیں، لہٰذا آپ اپنا ہنر ظاہر فرمائیں تاکہ ہماری جان خلاصی پائے۔ سلطان محمود نے کہا، تمہارے ہنروں نے تو تمہیں مبتلا قہر دیا ہے، لیکن یہ شخص جو سلطان کا عارف تھا، اس کے چشم سلطان شناس کی تفصیل میں تم سب کو رہا کیا جاتا ہے۔ اس عجیب و غریب قصے کو بیان کر کے مولانا روم کہتے ہیں کہ دنیا میں ہر شخص اپنے ہنر پر ناز کر رہا ہے۔ بڑے بڑے اہل ہنر اپنے بدمستیوں میں مست اور خدا سے غافل ہے، لیکن کل قیامت کے دن ان کے یہ ہنر کچھ کام نہیں آئیں گے، بلکہ یہی دنیاوی ہنر ان کو مبتلا قہر و عذاب کر دیں گے۔ اور اس کی برخلاف جن لوگوں نے اس دنیا کے اندھیرے میں اپنی حقیقی بادشاہ اللہ عز و جل کو پہچان لیا اور اس کی معرفت اپنے دلوں میں پیدا کر لی، قیامت کے دن یہ خود بھی نجات پائیں گے اور اس کی سفارش گناہ گاروں کے حق میں قبول کی جائے گی۔ آپ کو یہ آج کی اسٹوری کیسی لگی؟ اچھی لگی ہے تو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔